नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ और आज हम बात करेंगे आईपीएस बहा रहे भ्रष्टाचार की गंगा। तो यूपी में तबादला एक्सप्रेस क्या चली, आईपीएस अधिकारियों की लॉटरी लग गई। तबादले से ठीक पहले कुछ आईपीएस अफसरों ने मोटी रकम लेकर थानेदारों का ट्रांसफर मनमानी जगहों पर कर दिया। अधिकारियों की इस कारगुजारी पर अब सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो आईपीएस संजीव त्यागी हो या फिर त्रिवेणी सिंह हो या प्रतापगढ़ के तत्कालीन एसपी अभिषेक सिंह, कोई भी साफ सुथरा नहीं है। यूपी में चली तबादला एक्सप्रेस, खिलाड़ी अधिकारियों ने खेला खेल। तबादले से एक दिन पहले ली बड़ी रिश्वत। दरोगा इंस्पेक्टर के तबादले में रिश्वत का खेल। आईपीएस बहा रहे भ्रष्टाचार की गंगा। यूपी में तबादला एक्सप्रेस चली तो कुछ अधिकारियों के चेहरे खिल गए। बिजनौर, आजमगढ़ और प्रतापगढ़ के तत्कालीन पुलिस अधीक्षकों ने तबादले से ठीक पहले मोटी रकम लेकर बड़े पैमाने पर दरोगाओं और सिपाहियों का तबादला कर दिया। बिजनौर के तत्कालीन एसपी संजीव त्यागी के आदेश की कॉपी जैसे ही वायरल हुई, यूपी सरकार ने उसको गंभीरता से लिया और जांच मुरादाबाद जोन के आईजी को सौंपी। आईजी की रिपोर्ट में संजीव त्यागी के ऊपर लगे सभी आरोप सही पाए गए, जिसके बाद संजीव त्यागी का तबादला रद्द कर उन्हें डीजीपी मुख्यालय से अटैच कर दिया गया। ऐसा ही कुछ हाल आजमगढ़ में भी देखने को मिला, जहां अपने 18 महीने के कार्य के दौरान क्राइम कंट्रोल में पूरी तरह फेल रहे तत्कालीन पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने अपने स्थानांतरण के बाद बड़ा खेल किया। एसपी आजमगढ़ ने जाते जाते 45 आरक्षियों अपने कई उप निरीक्षकों के थाने में फेरबदल कर दिया। प्रोफेसर के इस कारनामे की जानकारी जब पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे को हुई तो उन्होंने नए एसपी सुधीर सिंह को स्थानांतरण पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश जारी किए। जहां किसान को एक जो पैसे तय हैं, उस पैसे तय के आधार पर यूरिया मिलने चाहिए थी, आज 3 गुना 4 गुना दामों पर किसान यूरिया खरीदने पर मजबूर है। एक तरफ सरकार ने किसानों से यह दावा किया था कि हम उनकी आय को दुगुना करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जब किसान परेशान है, यूरिया के संकट को झेल रहा है, वहां किसानों के साथ यह सरकार लगातार धोखा करने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी इन विषयों और मुद्दों को लेकर 21 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पर आंदोलन करेगी, प्रदर्शन करेगी, धरना देगी। यही हाल प्रताप। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको बताते हैं इन भ्रष्ट अफसरों के बारे में। तो समझिए, बिजनौर एसपी आईपीएस संजीव त्यागी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। तबादले के एक दिन पहले बड़ी रिश्वत दी जाती है। बड़ी रिश्वत तबादले के एक दिन पहले ली जाती है। साथ ही साथ दरोगा इंस्पेक्टर के तबादले में रिश्वत दी जाती है। तो यूपी में तबादला एक्सप्रेस चल रही है, करीब 1 करोड़ की उगाही के आरोप भी लग रहे हैं। खिलाड़ी अधिकारियों का खुला खेल चल रहा है। तबादले से एक दिन पहले भी बड़ी रिश्वत दी जाती है, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। बम्पर वसूली तबादले की रात बिजनौर में की जाती है। तो यह स्थिति है। आईजी रमित शर्मा जांच के लिए बिजनौर भी एक तरफ गए। पैसा लाओ, मनमानी जगह जाओ, यह स्थिति है। बिजनौर में पुलिस अफसरों के बयान भी इस दौरान लिए गए। त्यागी का बिजनौर से प्रतापगढ़ तबादला किया गया। तो तबादला जो किया गया है वो बिजनौर से प्रतापगढ़ किया गया है। तबादले की खबर पाते ही त्यागी ने पैसे बटोरने शुरू कर दिए। और ये त्यागी का ही हाल नहीं है, ये त्रिवेणी सिंह का भी है और ये अभिषेक सिंह का भी। त्यागी के खिलाफ अभी तक एफआईआर क्यों नहीं की गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।
तो ये सिस्टम है जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। त्यागी को अब तक सस्पेंड भी नहीं किया गया है। ये आईपीएस अधिकारी जिनके कंधे पर बहुत अहम जिम्मेदारी होती है, लेकिन अब सिस्टम ऐसा बन चुका है जिसमें हर कोई भ्रष्टाचार में हाथ धोना चाहता है, जिसको ग्राफिक्स के जरिए भी हमने आपको बताने की कोशिश की, हमने आपको दिखाया भी रिपोर्ट के माध्यम से। इस बीच नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप कॉल करिए, इस सिस्टम को लेकर, फ्रेश सिस्टम को लेकर अपनी बात रखिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब कोई सिस्टम या कोई विभाग भ्रष्टाचार से अछूता नहीं और लगातार खबरें आपको दिखाते रहते हैं। और एक खबर आपके सामने है जहां पर तबादले किए जा रहे हैं, पैसा लेकर ये तबादले किए जा रहे हैं। पैसा लाइए और मन वाफिक जगह पाइए, ये स्थिति है। तबादले से ऐन वक्त पहले किस तरह से उगाही की जाती है, किस तरह से पैसा वसूला जाता है, इस तरह के आरोप साफ तौर पर लग रहे हैं। और हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़े, उनसे आपका तारुफ करा दें। राजेश राय, पूर्व आईपीएस लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ हैं। सुनील गुप्ता, इनपुट हेड, हमारे साथ इस वक्त हैं। अभिषेक सिंह, मुख्य संवाददाता लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणविजय सिंह, संवाददाता आजमगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जहीर अहमद, बिजनौर से हमारे संवाददाता जुड़ गए। तो तमाम संवाददाता भी हमारे साथ हैं, इनपुट हेड भी हमारे साथ हैं। इस बीच नंबर्स भी देखिए लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप कॉल करिए, सुबह बोलेगा में जुड़िए, अपनी बात रखिए, सिस्टम को लेकर अपनी बात रखिए, क्योंकि ये सिस्टम इतना भ्रष्ट हो जाएगा तो आप सोचिए स्थिति कितनी गंभीर और कितनी बद से बदतर हो जाएगी। फिलहाल खबरें भी लगातार आपके सामने रहती हैं और ये कोई एक दो जिले या 3-4 जिलों की बात नहीं है। ये सिस्टम में कई ऐसे जिले जहां पर इस तरह की चीजें बिल्कुल आम हो चली हैं। उसी को लेकर आज हम आपकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। सबसे पहले अभिषेक सिंह के पास चलते हैं। अभिषेक सिंह, बिजनौर, आजमगढ़, प्रतापगढ़ में जो अधिकारी बंदर बाट कर रहे हैं, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार की जो गंगा वहां पे बह रही है, क्या लखनऊ में जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनको इसके बारे में कोई जानकारी है या सिर्फ बैठे ही हुए हैं? या बिल्कुल इस पूरे घटनाक्रम को भी समझना पड़ेगा। ये जरूर है कि जिस तरह से बिजनौर, प्रतापगढ़ का नाम सामने आया, आजमगढ़ का नाम सामने आया, लगभग उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला इस घटना से अछूता नहीं होगा। एक अलग तरीका भी है, अगर कहा जाए कि जब भी कोई कप्तान एसपी जिले का, उनको पता चलता है कि उनका ट्रांसफर हुआ, तो एक परिपाटी बड़े लंबे समय से चली आई है कि वो अपने कार्यकाल के दौरान जिन लोगों को सस्पेंड करते हैं, यानी लाइन हाजिर करते हैं, जिनका चार्ज छीनते हैं, जिनका कैरेक्टर रोल तक लिखते हैं, यानी तस्करा लिखते हैं, अपने जाने के समय की खबर आने के बाद, यानी उनको ट्रांसफर, अपना लेटर पता चले या फैक्स आए या टेलीफोनिक जानकारी मिले, तो सबसे पहले उन लोगों को लाइन से बहाल कर देते हैं। यानी जो लोग लाइन में होते हैं उन्हें दोबारा पोस्ट कर देते हैं, जिनके खिलाफ तस्करा या रिपोर्ट या इस तरह की चीजें करते हैं उन्हें खत्म करके जाते हैं। भल मनसियत में ये किया जाता है। लंबे समय तक परिपाटी रही है। कई आला अधिकारियों से बातचीत हुई, उन लोगों ने भी इस बात को कबूला कि हाँ ऐसा किया जाता है। आने वाले जो दूसरे कप्तान होते हैं जो उनकी जगह पे ज्वाइन करते हैं, उनको भी इस बात की जानकारी होती है और वो खुद कुछ करते नहीं। लेकिन एक नया तरीके का ट्रेंड शुरू हुआ है जिसकी परत दर परत अब और भी खुलती जा रही है कि जब आपको पता चला आपका ट्रांसफर होने वाला है तो आप 3 दर्जन से ज्यादा कांस्टेबल्स, 1 दर्जन से ज्यादा इंस्पेक्टर्स को बाकायदा थाने में पोस्टिंग दे रहे हैं, सब इंस्पेक्टर्स को चौकियों में पोस्टिंग दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आपकी मंशा बिल्कुल साफ है कि हमें पता चल गया, हम तो जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को हमने अभी तक अपने कार्यकाल में एंटरटेन नहीं किया उनका काम करके जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, हालांकि वो जांच के बाद सामने आएंगी बातें कि क्या वाकई पैसे लिए गए थे, किसी का दबाव था या कुछ और बातें थी, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि जब पता चल गया कि ट्रांसफर हो गया है, जिला छोड़ना है, बोरिया बिस्तर बंधने वाला है, उस वक्त उन लोगों को जिनको आपके करीबी, चाहे वो आपके एसपी कार्य के दौरान पीआरओ होंगे, रीडर होंगे, आपके मुंशी होंगे और भी बाकी जो स्टाफ होता है, उनको फायदा पहुंचाने जैसी घटना भी समझ में आती है। लेकिन क्या पूरे जिले में 2 दर्जन से ज्यादा इंस्पेक्टर्स का ट्रांसफर करना ये कहीं से समझ में आने वाली बात नहीं, हजम होने वाली बात नहीं है। और शायद यही वजह है कि अब सरकार भी अपनी तरफ से संज्ञान ले रही है इस पूरे मामले में, और परत दर परत जिस बात का पटाक्षेप हुआ है, ये अपने आप में पुलिस विभाग को शर्मसार कर रही है घटना। एक आईपीएस ऑफिसर पर इस तरह का आरोप लगना, डीजीपी साहब ने क्या अभी तक उसके अपने सम्मान पर, अभिषेक, क्या डीजीपी साहब ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है? क्योंकि संजीव त्यागी को डीजीपी मुख्यालय से अटैच किया गया आरोप लगने के बाद।
एक बात आप बिल्कुल साफ समझिए, इस पूरी घटना में पुलिस के लिए ये निगले या उगले दोनों स्थिति पूरी तरह से असमंजस वाली खड़ी हो गई है। अगर वो इस बात को मानते हैं तो सबसे बड़ी घटना है अब तक की है। क्राइम और बाकी चीजों को अगर दरकिनार भी करें तो ये अपने आप में सबसे बड़ी चूक है, घटना है कि वही पुलिस जिस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जिले में लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने की, वो पैसे लेकर के थानेदार पोस्ट कर रही है। और वो थानेदार क्या करेंगे वहां पर जाकर फिर? बड़ी बात है। अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगा। कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। दिवाकर मुंबई से एक दर्शक काफी दूर से जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी अपनी बात को रखिए जल्दी से। दिवाकर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? जल्दी से अपनी बात को रखिए। ठीक है, अजय अपनी बात को रखिए। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है। अजय जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं सर बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? सर, पुलिस विभाग तो बड़ा भ्रष्टाचार इसमें जो आईपीएस अधिकारी हैं बड़ा तेजी से भ्रष्टाचार कर रहे हैं सर। ये तो इनके लिए कोई ना सस्पेंशन होता है ना इनका कुछ होता है। छोटे कर्मचारियों पर हमेशा गाज गिरती। सिपाही और सब इंस्पेक्टर तक को तुरंत निलंबित कर दिए जाते हैं। क्या इनको निलंबित किया जाएगा? मैं यही कहना चाह रहा था। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अजय जुड़े हुए थे, एक दर्शक जो अपनी साफ तौर पे बात रखते थे। हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रणविजय सिंह आजमगढ़ से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। रणविजय, आजमगढ़ की बात करी जाए तो त्रिवेणी सिंह पर जो आरोप लग रहे हैं, 45 आरक्षकों के जिस तरह से तबादला किया, इस खबर को लेकर क्या कुछ जानकारी आजमगढ़ से मिल पा रही है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आपको बता दें कि त्रिवेणी सिंह सत्ता के काफी खास माने जाते हैं और इन्हें अपेक्षा नहीं थी कि इनका इस तरह से नामकरण कर दिया जाएगा, क्योंकि आजमगढ़ में 3-4 बड़ी बातें हुई, जैसे कि 13 हत्याकांड, उसके बाद अत्याधुनिक असलहों से फायरिंग करके लूट की घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन त्रिवेणी सिंह की कुर्सी बनी रही। तो इन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक दलित की हत्या के बाद इनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही इन्हें पता लगा कि लिस्ट में इनका भी नाम है, इन्होंने आनंद फानन में जो अपने खास लोग थे जिन्हें आप थाने देना चाहते थे, उन्हें तत्काल इधर से उधर कर दिए। खासतौर पर जो 45 कांस्टेबल किए गए हैं वह त्रिवेणी सिंह के बेहद खास माने जाते हैं। अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि भ्रष्टाचार किस हद तक कायम है कि 13 अगस्त को आजमगढ़ में दोहरा हत्याकांड होता है, उसके एक स्पीकर और उसका बेटा मारा जाता है। उसके बाद भीड़ में एसपी कहते हैं कि हम थानेदार को निलंबित करेंगे। अगले दिन उसे क्राइम ब्रांच में भेज दिया जाता है, यहाँ तक कि उसको लाइन हाजिर तक नहीं किया जाता। और इसके बाद जब सत्यमेव जयते की हत्या होती है 14 अगस्त की रात में, तो उस समय सीएम को संज्ञान लेना पड़ता है और मुख्यमंत्री खुद निर्देशित करते हैं कि तत्काल एसपी को निलंबित किया जाए। उसके बाद त्रिवेणी सिंह निलंबित करते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक आजमगढ़ में भ्रष्टाचार बढ़ कर चुका है। तो आजमगढ़ में भी साफ तौर पे रणविजय जिस तरह की जानकारी दे रहे हैं, भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। जहीर अहमद भी हमारे साथ इस वक्त बिजनौर से। जहीर, क्या जानकारी है? जहीर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? ठीक, एक दर्शक को ले लेते हैं। मैं जहीर आपके पास आऊंगा। उमेश जैन एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है। उमेश जैन जी अपनी बात को रखें। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोलिए उमेश जैन जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उत्तर प्रदेश के किसी भी विभाग में बिना रिश्वत दिए काम नहीं होता है। अफसरों के दलाल काम करते हैं और वही रिश्वत लेकर काम कराते हैं। प्रशासन कुछ नहीं कर पाता है और शासन तक कोई बात जाती है तो उसे दबा दी जाती है और उन लोगों का भ्रष्टाचार रिश्वत का बोलबाला करता रहता है। ठीक है उमेश जैन, ठीक है, आपकी बात आ गई। मुंबई से असलम एक दर्शक हमारे साथ है। असलम जी अपनी बात को रखें। असलम जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बोलिए। जी जी पहुंच रही है। योगी जी ईमानदार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन योगी जी का जो संचालन है वो कमजोर है और प्रदेश में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, बहुत ज्यादा बेईमानी है। लेखपाल से लेके और पुलिस अधिकारियों का सबका चेहरा सामने आ रहा है रोज पर रोज। और मैंने देखा है खुद भी, एक औरत बिचारी थी विधवा, उसके लिए मैं बहुत दौड़ा हूँ, बहुत एसपी से लेके कलेक्टर से लेके सबको दिया था। उसकी जगह विधायक ने कब्जा करवा दिया और वो बेचारी अभी मर गई 15 दिन पहले। तो योगी जी को
संचालन में मजबूती लाना होगा, नहीं 2022 में बड़ी मुश्किल उनको हो जाएगी। ठीक है असलम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी राय रखिए। इस बीच हमारे साथ राजेश राय, पूर्व आईपीएस है, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं। राजेश राय जी, आपने हमारे तमाम संवाददाताओं को सुना, जिस तरह के सिस्टम की परत दर परत उन्होंने खोली। आप भी सिस्टम से जुड़े हुए हैं, आपको भी बहुत ज़मीनी स्तर पर तजुर्बा है, लेकिन ये जो ट्रेंड चल रहा है जहाँ पर पैसे लिए जा रहे हैं, एक ऐसा लगता है कि बिल्कुल बिजनेस बना लिया गया है, पैसा लाओ और मनमानी जगह जाओ। क्या कहेंगे सर इस पे? जिम्मेदार अधिकारी जिनसे बहुत उम्मीद की जाती है वो इस तरह का काम कर रहे हैं। सर क्या होगा सिस्टम का, क्या होगा विभाग का? ये तो बड़ी ही शोचनीय स्थिति है जहां पर इस तरह की बात है। ऐसी अफरा तफरी अगर दिख रही है कि नियंत्रण हो जाने के बाद, जैसे आपके अभी संवाददाता मेरा ख्याल से अभी बता रहे थे कि ये परंपरा तो रही है, हम लोगों ने भी किया है। तो ये परंपरा सर कहां से आ गई? ये परंपरा क्यों आ गई और कहां से आ गई? सुनिए, आप जो मैं कह रहा हूँ, परंपरा ये रही है कि जब स्थानांतरण होता है अधिकारी का, तो उस समय लोग उनसे जो अपने अपने जो भलाई वाले काम है, कल्याण वाले कार्य है, जैसे किसी को इनाम बचा हुआ है लेना, किसी का कोई जो है वो रिवार्ड बचा हुआ है, किसी के एंट्री लिखनी है, किसी का, तो ये जो चीजें थी, ये इसमें तो लोग मदद कर देते थे गुडविल के नाते कि हम जा रहे हैं तो चलो जो हमारे स्टाफ है उनका भला हो जाए। लेकिन अगर थानाध्यक्षों के, एसओस के, चौकी इंचार्जों के स्थानांतरण, एसपी के स्थानांतरण होने के बाद जो हो रहे हैं उसमें चाहे पैसा लिया गया हो चाहे न लिया गया हो, माना यही जाएगा कि इसमें गड़बड़ी है। और अगर पैसा स्थानांतरण किया गया है तो फिर मैं ये समझता हूँ कि इसमें यह भी देखने की बात है कि उस अधिकारी के पूरे कार्यकाल में उसने जो कुछ भी किया पैसा लेके किया, तो इसका मतलब तो भ्रष्टाचार का पूरा बोलबाला था। तो मैं समझता हूँ कि, और जहां तक इसमें जांच की बात है, जांच तो होगी, जांच में वरिष्ठ अधिकारी जाएंगे, यह स्थानांतरण भी तत्काल जो अधिकारी नया जाएगा वो कैंसिल कर देगा। जिन्होंने पैसे दिए हैं वो मांगेंगे, अब वो जो मांगेंगे मिलेंगे नहीं मिलेंगे क्या होगा वो उनकी बात है। लेकिन अब बात यह है कि इस जांच में, ये जांच तो केवल एक तो सरमाइश है, एक तो केवल अनुमान है। जो नियम है, जो बात एक जो मतलब नैतिकता है, एथिक्स है, वो ये कहती है कि एक बार आपका तबादला हो गया तो आप कोई भी ऐसा जो है जो नीतिगत निर्णय न ले, और स्थानांतरण ऐसो का बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा सुनील, मैं आपके पास भी आऊंगा। अनिल एक दर्शक राजस्थान से इस वक्त है। अनिल जी अपनी बात को रखें। अनिल जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, जल्दी से अपनी बात को रखें। हाँ जी बोलिए सर। अनिल जी, मैं तो इस पुलिस प्रशासन के बारे में एक ही चीज कहना चाहूंगा सर जी, यहाँ के जो सीएम है वो तो क्या है बहुत अच्छे हैं सीएम तो, पर पुलिस प्रशासन की स्थिति इतनी कमजोर बनी हुई है कि जब कभी हम राजस्थान से सौरोजी के लिए भी जाते हैं तो 10-10 रुपए पर नाके के हिसाब से देने पड़ते हैं इनको, और वो मांगते भी रहते हैं। ठीक है अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और अनिल इस वक्त हमारे साथ हैं एटा से। अनिल जी अपनी बात को रखें। सर हम अपने गांव के प्रधान हैं, अनिल जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? 1.5 साल से मैंने जो विकास कार्य कराए हैं। अनिल जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुनील आप क्या कहेंगे, जो बात राजेश राय ने कही, फिलहाल क्या कहेंगे सुनील? देखिए ये कोई पहला मामला नहीं है। ये जो तबादलों का जो खेल चल रहा है, ये हमेशा पहले भी तमाम सारे अधिकारी रहे हैं जो जब भी ये तबादले, जो उनका तबादला हो जाता है तो वो, जैसा कि अभी राजेश राय जी कह रहे थे कि जब भी तबादला होता है तो उस दौरान ये सोच लिया जाता है कि तमाम सारे कुछ लोग होते हैं जिनके प्रमोशन पेमेंट रुकी हुई है, तमाम सारे जिनको दंड दिए गए होते हैं, उन सबको ये होता है कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं तो उन सबके ऐसा एक भला काम कर दे ताकि ये लोग आगे कहीं भी हमारा नाम लें। लेकिन इन सब चीज़ों को दरकिनार करके ये जो एक अचानक नए जो आईपीएस हुए हैं, अचानक इतनी बड़ी रईस बनने की जल्दी मच गई है कि किसी भी सूरत में हर तरीके से पैसा लेने के लिए हर तरीके का प्रयास कर रहे हैं। और यही कारण है कि जिसमें संजीव त्यागी ये जहां भी रहे, इन पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आरोप जरूर लगे पैसों को लेकर के। खास करके ये भले ही जो इनके जो एक खास कहे जाते हैं कि जो सीआरके बाबू हैं, वो जिस तरीके से इनके लिए काम करते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये आईपीएस ने, जिनको सीआरके बाबू है, वो कहीं ना कहीं आईपीएस के रूप में काम करता है। जितना वो कहता है उतना ही ये करते हैं। इस तरीके से ये अकेले एक केवल बिजनौर या प्रतापगढ़ या इन सब जिलों की बात नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश की बात है कि वहां पर हर जगह इसी तरीके का सिस्टम लागू है।
कई जगह तो ये सामने आता है कि आईपीएस के जो जिले का कप्तान होता है उसकी आड़ में जो सीआरके बाबू हैं ये पूरा का पूरा बड़ा एक पूरा रैकेट चलाते हैं कि जितने भी दोषी जो दरोगा होते हैं जिनके खिलाफ मिसकंडक्ट होती है उन सबको रुपया लेकर के कि साहब ने मांगा इतना रुपया दे दो और तुम्हारी मिसकंडक्ट खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो बाबू राज अंदर जमा हुआ है सालों साल, चूंकि आईपीएस तो आता है और चला जाता है, लेकिन जैसे ही कोई नया आईपीएस आता है तो ये सीआरके बाबू जो सबसे बड़ी उनके सामने एक वसूलीबाजों का अगर कहें इनको अड्डा कहा जाता है, ये सबसे बड़े वसूलीबाज सबसे बड़े आईपीएस अगर कहे जाएंगे तो सीआरके बाबू हैं। और जो उनका खास होता है स्टेनो जो उस तरीके जो वो पूरी एक भूमिका तैयार करता है वसूली की, तो उसकी जांच जरूरी है। ठीक है, कैलाश एक दर्शक हमारे साथ झांसी से इस वक्त है। कैलाश जी अपनी बात को रख के ज़हीर मैं आपके पास आता हूँ। कैलाश बोले। सर हमारा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के होते हुए एक शासन के इतना सख्त शासन होते हुए मेरा ये कहने का मतलब है कि इस टाइम पूरा सिस्टम खराब है, मेरा ये कहने का मतलब है। और ऐसे आईपीएसओं की कड़ी से कड़ी जांच कराना चाहिए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और क्योंकि ये आईपीएस हर आईपीएस खराब नहीं है, हमारे आईपीएस होते हैं ये भगवान की तरह होते हैं हम जनता के लिए। अगर ये लोग ऐसा करते हैं तो जनता में कितना मतलब गलत संदेश जाता है सर, हमारा ये कहने का मतलब है। इसलिए इनकी जांच कराकर बहुत सख्त कार्रवाई करना चाहिए सर। ठीक है कैलाश, बहुत बहुत शुक्रिया। कैलाश ने बात रखी, मैं भी इसी बात को कहता हूँ, हर अधिकारी भ्रष्ट नहीं है, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों की तादाद भी कम नहीं है। जिस तरह की खबरें हमारे पास आती रहती हैं और जो सिलसिला आप देख भी रहे हैं, बिजनौर हो, आजमगढ़ हो, प्रतापगढ़ हो, किस तरह से तबादले से पहले वहाँ पे किस तरह से उगाही की जाती है, मोटी रकम वहाँ पे वसूली जा रही है और खासकर डीजीपी मुख्यालय से अटैच किया जा रहा है अधिकारी, तो साफ तौर पे भ्रष्टाचार की बू तो साफ तौर पे आ रही है, ये छुपा नहीं है। लेकिन ज़हीर अहमद इस बीच हमारे साथ। ज़हीर, आपके पास क्या जानकारी है? ज़हीर, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? ज़हीर की आवाज आप तक पहुंच रही है? मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, मैं चाहूंगा कि एक बार ऑडियो को देखा जाए। अभिषेक, जिस तरह से दर्शक भी हमारे साथ लगातार अभिषेक जुड़ रहे हैं, जो बार बार ये बात कह रहे हैं कैसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अब जबकि कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं और वो आरोप जो है साफ तौर पे ऐसा लग रहा है कि इसमें हकीकत भी, इसमें कोई छुपी बात नहीं है। जिस तरह की ट्रेंड की आपने बात करी, अब इस पूरे मामले पर किस तरह से कार्रवाई हो रही, क्योंकि एक अधिकारी पहुंचे वहां पर सवाल जवाब का सिलसिला के बारे में भी खबरें आ रही हैं, तो फिलहाल क्या कुछ जांच चल रही है, किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ रही, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं अभिषेक। या बिल्कुल जैसा कि मैं कह रहा था कि पुलिस विभाग के लिए ये ना निगलते ना उगलते दोनों बन नहीं रहा है। अगर वो एक्सेप्ट करेंगे इस बात को तो उनको ये भी कबूलना पड़ेगा कि हाँ ऐसा होता है। अगर वो इस बात को पूरी तरह नकारते हैं तो ये जो इतना बड़ा एक ड्रिफ्ट जो सामने आया है, मातहतों के जानकारी के बिना इस तरह के ट्रांसफर करने का खेल, ये खुला और फिर परत दर परत एक के बाद एक और कई सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। ये भी बात निकलकर सामने आई कैसे वहां डीआईजी और यहाँ आईजी साहब पहुंचते हैं, वो पूरी तरह ऑब्जेक्शन करते हैं और वो जितने ट्रांसफर किए जाते हैं उन सबको रिवोक करते हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी पुलिस विभाग के अंदर होने वाली है। और निश्चित तौर पर उन आला अधिकारियों का वहां जांच करने के लिए पहुंचना, उन ट्रांसफर्स को रिवोक करना सिर्फ उनके अपने डिसीजन पर निर्भर नहीं करता होगा। इस बात के लिए पुलिस विभाग के सबसे बड़े अधिकारी खुद डीजीपी मुख्यालय से उनकी तरफ से आदेशित जरूर किया गया होगा। हालांकि अभी ऑफिशियल वर्जन इस पूरी घटनाक्रम को लेकर कोई सामने नहीं आया, ना ही हमने कई सारे अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करी, ना ही खुलकर इस पूरे मामले पर कोई बातचीत करने को राजी है। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि घटना हुई है, आला अधिकारी वहां पहुंचे हैं, ट्रांसफर्स की लिस्ट जिले में जारी की गई थी, फिर उन ट्रांसफर्स को रिवोक किया गया, वापस जो जहां था उसको वहीं तैनात किया गया। पूरी तरह से जितनी लिस्टें थी उनको जितनी भी जारी की गई थी लिस्टें, चाहे वो सिपाहियों की हो, सब इंस्पेक्टर्स की हो, थानेदारों को थाने में पोस्ट किया हो, वो सब कुछ वापस लिया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा पटाक्षेप है। और अगर ये एक लिस्ट जो आप अभी जिक्र कर रहे थे कि इस तरह के अधिकारी, इस तरह के अधिकारियों की अगर लिस्ट बनेगी तो मुझे लगता है कि लगभग कुछ ही ऐसे जिले होंगे जो हो सकता है अछूते निकले, जहां पर इस तरह की चीजें नहीं की गई होंगी। क्योंकि एक लंबे समय तक मैंने जैसा कि जिक्र किया कि एक परिपाटी रही है
कि जिनको पनिशमेंट देते हैं अधिकारी भलमनसियत में, अपने ट्रांसफर के बाद उनके ट्रांसफर्स रिवोक कर देते हैं, उनको जो लाइन में हाजिर करते हैं उनको वापस पोस्ट कर देते हैं। ये लंबे समय तक एक चीज तो अभिषेक समझ में आ रही है, आपने जिस तरीके से चीजों को बता रहे हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर जांच होती है तो उसमें कई अधिकारियों के नाम अभी और सामने आएंगे, ऐसा लग रहा है। जी वो बिल्कुल साफ है। ये पूरा मामला जिस तरह से खुला है तो ये तो पूरी तरह से अपने आप में मालूम दे रहा है कि कोई एक बाजार लगा था जहां टके से भाजी, टके से खाजा बिक रहा था, और जिसके पास जो पैसा था उसने वो दिया और वो ले लिया। तो ये अगर बाजार चल रहा है पुलिस विभाग का और थानेदारी, चौकी इंचार्जी या बीट सिपाही पैसा दे करके जो मर्जी आए वो ले लेंगे, तो जिस शख्स के ऊपर असल में जिम्मेदारी दी गई है पूरे जिले को चलाने की, पूरे जिले में कानून व्यवस्था मेंटेन रखने की, अगर मनमाने तरीके से इसी तरह वो ट्रांसफर भी करते रहे होंगे फिर अपने कार्यकाल में, इसी तरह की चीजें पहले भी करते रहे होंगे, और अगर ये चीजें हो रही हैं तो आखिर कैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन रह पाएगी जिलों में। और ये अगर एक जिले की बात होती तो भी गनीमत थी। लगभग जिन जिलों का नाम सामने आ रहा है, जहां जहां से बात खुल के आ रही है सामने, लगभग मुझे लगता है कि अभी ये लिस्ट और लंबी होती जा रही है। पहले बिजनौर और आजमगढ़ का नाम था, प्रतापगढ़ का भी नाम शामिल हो गया। अगर हम कुछ घंटे रुके तो हो सकता है किसी और जिले का भी नाम शामिल हो जाएगा। और निश्चित तौर पर आला अधिकारियों की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है कि आखिर ये कौन से जिले हैं जहां पर ट्रांसफर होने के बाद किसी तरह की अभिषेक, मैं आपको रोकना चाहूंगा, कुछ दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। इमरान बिजनौर से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। इमरान अपनी बात को रखें। ठीक है, अनिल हमारे साथ इस वक्त एक और दर्शक हैं, माफ कीजिएगा गुड्डू जी अपनी बात को रखें। गुड्डू जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो जल्दी से बोलें गुड्डू जी। तो फिलहाल गुड्डू से भी हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू हमसे जुड़ने के लिए। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। क्या लिखते हैं यार हमको। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS एजुकेशन ग्रुप। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सुबह बोलेगा में। तो आईपीएस भ्रष्टाचार की गंगा बहा रहे हैं जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। दर्शक भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतू लखनऊ से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। नीतू जी अपनी बात को रखें। नीतू जी बोलिए, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है जल्दी से। हेलो जी बोलिए नीतू जी। जी हाँ, लेकिन राज ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार ये कहकर भाजपा सत्ता में आई थी, लेकिन भाजपा सरकार में जो भ्रष्टाचार का तरीका अधिकारियों ने एकदम बदल के रख दिया है और इन अधिकारियों का सर कुछ नहीं होगा। शासन प्रशासन सब मिल के भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई कहने सुनने वाला नहीं है और सारा कुछ भोग रही है केवल जनता।
ठीक है नीतू जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नीतू जी ने भी अपनी बात रखी। फिलहाल आप भी जुड़ सकते हैं, नंबर्स लगातार। फिर जहीर भी हमारे साथ बिजनौर से। जहीर, क्या मेरी आवाज आप तक अगर पहुंच रही हो? जहीर, बिजनौर को लेकर क्या तस्वीर है, वहां पे सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, भ्रष्टाचार को लेकर क्या जानकारी है, जहीर बताएं जल्दी से। बिल्कुल, देखिए बिजनौर में जैसे ही संजय त्यागी का ट्रांसफर हुआ यहाँ से, तभी उन्होंने जो है कुछ देर के बाद यहाँ पर लिस्ट डाली गई, जिसमें काफी तादाद में इंस्पेक्टर और सीओ के, इंस्पेक्टर और सिपाहियों के और दरोगा के ट्रांसफर किए गए थे। इस पूरे मामला जब ये हाईलाइट हुआ तो इसमें जो है फिलहाल आईजी की तरफ से रोक लगा दी गई है और कल यहाँ पर आईजी रमेश शर्मा जो मुरादाबाद के हैं वो आकर के यहाँ पर जांच करके भी चले गए हैं। कुछ गोपनीय लोगों से उन्होंने जांच की यहाँ पर। क्या जांच की? जांच करके वो चले गए तो क्या जांच उन्होंने की, इसके बारे में अगर कोई जानकारी आपके पास हो? बिल्कुल, देखिए पुलिस का कोई भी अधिकारी इस मामले में बोलने को तैयार नहीं है। आईजी साहब का भी कई बार फोन रह गया, उनसे ही बात नहीं हो पाई है। साथ ही जो बिजनौर के पुलिस कप्तान नए आए हैं डॉक्टर धर्मवीर सिंह, वो भी कुछ अभी बताने की स्थिति में नहीं है। इतना जरूर पता चल पाया है कि कुछ बंद कमरे में जो है पुलिस अधीक्षक से आईजी साहब ने बात की है और कुछ लोगों के बयान दर्ज किए हैं। साथ ही जो कंट्रोल रूम में जो लोगों को मैसेज अरेस्ट किया गया था, जिनके ट्रांसफर किए गए थे, उसका भी रिकॉर्ड वो अपने साथ लेके गए हैं। जी, क्या ये तबादले पैसे लेकर किए गए थे? बिल्कुल, देखिए ये कहना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी आरोप लग रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है तो जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। और जांच जो है मुरादाबाद के आईजी रमेश शर्मा इस मामले की कर रहे हैं। जी, तो फिलहाल जहीर जैसा कि जानकारी दे रहे हैं, चीजों को बहुत ही ज्यादा गुप्त रखने की कोशिश की जा रही है, बताया नहीं जा रहा। अधिकारी आ रहे हैं, सवालात कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं और चले जा रहे हैं, लेकिन मीडिया से मुखातिब नहीं हो रहे हैं, मीडिया के सवालों को जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम से जुड़ा हुआ मामला है। ये सिस्टम से जुड़ा हुआ मामला है, जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। और आप देख रहे हैं जिम्मेदारी किस तरह की, कि अपराध पे अंकुश नहीं लगाना है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करना, हमें करना क्या है, हमें उगाही करनी है, हमें पैसा कमाना है। हम आपको एक चीज बताएं जी, कि ये एक अकेले केवल चाहे बिजनौर या प्रतापगढ़ का सिस्टम नहीं है, ये पूरे यूपी में जो सिस्टम चल रहा है कि अगर चौराहे पे सिपाही को तैनात करना है तो उसको भी रिश्वत देनी है, होमगार्ड को अगर अपने मनचाहे चौराहे पे तैनात होना है तो उसको भी रिश्वत देनी है, अगर एक सिपाही को पुलिस लाइन से थाने में जाकर के कहीं पे अपने मन चाहा थाना पाना है तो उसको भी रिश्वत देनी है, दरोगा को अगर अपनी पोस्टिंग करानी है तो पैसा देना है, और अगर थानेदार को अपना मनचाहा थाना चाहिए तो पैसा देना है। सब कुछ पैसे रुपए के ऊपर डिपेंड हो चुका है। और यही कारण है कि जो स्थितियां हैं, जो आज कहा जा रहा है कि वो थानेदार सुनता नहीं है, वो थानेदार बदतमीजी कर रहा है, ये सब के सब कहीं ना कहीं इन बड़े अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण उन सब के दिमाग खराब हो चुके हैं कि जो आम जनता से बदतमीजी और बदसलूकी लगातार करती है। क्योंकि इन अधिकारियों पर ये लाख कहें वहां पर आईजी रमेश शर्मा कि अभी तक कुछ नहीं वो बोल रहे हैं सामने, लेकिन सबको पता चल चुका है कि वहां पर रुपया लिया गया और तुम पोस्टिंग की गई। और उसके साथ साथ वहां पर जो एक पूरे यूपी में चल रहा है कि जब इंस्पेक्टर को पहले पोस्ट किया जाना चाहिए तो इंस्पेक्टर के बजाय पहले एसआई को पोस्ट किया जाता है। इससे साफ निकल कर सामने आता है कि एसआई जो है वो एसआई जो 2018 बैच का है उसको इंस्पेक्टर के वाले थाने में पोस्ट कर दिया जाता है। तो सीधी सी बात है, भ्रष्टाचार, बिना रुपए लिए इनको कहीं पोस्टिंग नहीं हो सकती। बिना रुपए लिए, बहुत बड़ी बात, बिना रुपए लिए पोस्टिंग कहीं नहीं हो सकती। सुनील ने एक सिस्टम की तस्वीर बताई। रणविजय भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए। रणविजय, आजमगढ़ में इस वक्त आप हैं और आजमगढ़ की भी हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से एसपी संजीव त्यागी का मामला सामने आया, क्या अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, किस तरह की जांच हुई है, किन से सवाल किए गए हैं, इसके बारे में रणविजय कुछ जानकारी है आपके पास? अभी तक कोई बाहर से अधिकारी जांच के लिए नहीं आया है, लेकिन डीआईजी ने अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए सारे तबादलों को रद्द कर दिया है। इस संबंध में नए एसपी द्वारा भी आदेश जारी किए जा चुके हैं। फैजान इस बीच हमारे साथ है। फैजान, अपनी बात को रखें। फैजान, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही? हेलो जी फैजान जी, बोलिए। जैसे कि आईपीएस जो है एक बड़ा ओहदा होता है और ऐसे ही आईपीएस के ऊपर एक आरोप लगा है रिश्वतखोरी का, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ये ठीक है फैजान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। इस बीच राजेश रॉय जी भी हमारे साथ है। राजेश रॉय जी, आपने अभिषेक को भी सुना, जहां पे उन्होंने साफ तौर पे जिक्र किया कि हम आज सुबह की बात अगर हम कर लें तो बिजनौर और आजमगढ़ का नाम आ रहा था, धीरे धीरे प्रतापगढ़ का नाम आ गया और आगे जांच बढ़े तो कुछ और जिलों का नाम बढ़ जाएगा, हो सकता है कुछ अधिकारियों का नाम और सामने आ जाएगा, कुछ आईपीएस और भी आ जाएंगे। लेकिन इस सिस्टम की ऐसी तस्वीर अगर जनता के सामने, लोगों के सामने जाएगी, जहां पर इस तरह से उगाही की जा रही है, पैसा कमाया जा रहा है, एक तस्वीर सुनील ही बता रहे हैं,
ये तस्वीर रहेगी तो अपराध पे कैसे ये अधिकारी अंकुश लगाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर को कैसे सर मेंटेन करेंगे, कैसे छवि बनाएंगे सर? राजेश रॉय जी, बात इसमें निकल करके आ रही है और जो चीजें लोगों के सामने जा रही हैं पुलिस विभाग के लिए बड़ी शर्मनाक है। और मैं समझता हूं ऐसी स्थिति में पहली बार देख रहा हूं। कुछ दिन पहले 5-6 वरिष्ठ IPS अधिकारियों के ऊपर इस बात के आरोप लगे थे कि वो लोग जो है वो संपर्क करके बोली लगा रहे थे जिलों की पोस्टिंग के लिए। और ये जो बातें आ रही हैं उसमें फिर ये लग रहा है कि यहाँ भी बोली लग रही है थानों की पोस्टिंग के लिए। ये स्थिति बहुत शर्मनाक है और मैं समझता हूँ ये वक्त तो अब ये आ गया है कि अगर स्थानांतरण 1 दिन पहले हुआ है या 2 दिन पहले हुआ है या बैकडेट में 3 दिन पहले हुआ है तो DG ऑफिस से इस बारे में सभी जिले के जितने भी कप्तान ट्रांसफर हुए हैं हर जिलों से वहाँ के DIG के माध्यम से रिपोर्ट मंगानी चाहिए कि कितने जिलों में जिस दिन SP का स्थानांतरण का आदेश पहुंचा है उस दिन से 3 दिन 4 दिन पहले कितने लोगों के स्थानांतरण SO दरोगा इंस्पेक्टर के किए गए हैं। क्योंकि पुलिस का सिस्टम बड़ा फुल प्रूफ है। उसमें अगर कोई SP अगर आज स्थानांतरण करता है तो उसके स्थानांतरण का ऑर्डर कंट्रोल रूम से पास होता है, वो अगले दिन सवेरे GD में एंट्री होती है, वो जाकर के वहाँ की जो है HOB होती है पुलिस लाइन की, वहां पर एंट्री होती है। तो अगर बैक डेट में 4 दिन के करेंगे तब भी HOB उस दिन होगी, कंट्रोल रूम में बैक डेट में नहीं जाएगा। तो ये चीजें पता लग जाएंगी। मैं समझता हूँ अगर 3-4 जिलों का ये पता लगा है तो मैं समझता हूँ कि हमारे DG साहब बहुत ईमानदार और बहुत अच्छी छवि वाले अधिकारी हैं और उनके कार्यकाल में इस तरह की घटनाएं हो रही है, पुलिस की छवि के ऊपर बहुत बड़ा ये दाग है। और इसमें जांच करा के जो अधिकारी हैं उन्हें और पता नहीं क्या कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, उनके लिए उनके खिलाफ सबूत मिलेगा या नहीं मिलेगा हम नहीं कह सकते। लेकिन कम से कम इतना तो तय कर लें कि कम से कम योगी के कार्यकाल में ऐसे अधिकारी जिनके ऊपर इस तरह के दाग लगे हैं फिर उन्हें कम से कम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी न मिले, कम से कम उन्हें जिलों की जिम्मेदारी न मिले। ऐसे लोग जो इस तरह के दागी हो जाएं, इस बात की तो छानबीन करके इतना तो कम से कम कर लेना चाहिए कि नहीं पता लगा जिनका पूरा का पूरा इतिहास भरा हुआ है वही एक जगह से हटे तो दूसरी जगह चले गए। जो लोग कहते हैं ना कि नागनाथ आएंगे तो सांपनाथ जाएंगे, तो अगर नागनाथ सांपनाथ का ही सिलसिला चलना है तो उससे फर्क कुछ नहीं होगा। हाँ, जनता पिसेगी। और जो शासन की छवि है, शासन ये नहीं चाहता है, मुख्यमंत्री जी नहीं चाहते हैं, इसके बावजूद अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो सचमुच में मैं समझता हूँ इसका खामियाजा तो शासन को भुगतना पड़ रहा है, खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। और जब जनता को खामियाजा भुगतना पड़ेगा तो अल्टीमेटली जो रूलिंग पार्टी है उसको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो उनको चुनाव में जाना है। वो अपने सारे गुड इंटेंशंस के बावजूद अगर इस तरह की चीजें जिलों में लोकल स्तर पे होंगी तो फिर तो बड़ा बहुत ही शर्मनाक है। मैं आपके इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा हूँ, लेकिन मुझे शक नहीं है राजेश जी, ये बहुत ही शर्मनाक है पुलिस विभाग के लिए जिस तरह की छवि पुलिस विभाग की बनती जा रही है। आप लगातार खबरों में भी आते रहते हैं, अपनी बात रखते रहते हैं, लेकिन ये स्थिति बेहद शर्मनाक है। आसिफ जालौन से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ हैं। आसिफ, अपनी बात को रखें। हेलो जी आसिफ जी, बोलिए। हाँ, ये सर ऐसा है कि ये पूरा सिस्टम सब पैसे पे चल रहा है, सारी जगह एक सी कार्रवाई है, कोई नहीं सुनता है, हम आपको बताएं। और आम आदमी भगा दिया जाता है, जब तक वो सिस्टम में ना आए, दलाल के माध्यम से ना आए, जब तक कोई काम नहीं होता है। इसके लिए बहुत बड़े सुधार की जरूरत है, बहुत बड़े। मैं ये पुरानी बात बताऊं कि चौधरी चरण सिंह कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए जो थाना में पैसे लेने में कांपते थे लोग। ठीक है आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आसिफ ने अपनी बात साफ तौर पर रखी। आसिफ जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अभिषेक, आपने सुना राजेश राय ने जो साफ तौर पे बात करी, क्योंकि अब पुलिस की साख पे बात है, पुलिस की छवि पे बात है, या पुलिस जो खासकर जिससे इंसान न्याय की उम्मीद करता है, और वहाँ पे इस तरह से घपलेबाजी, भ्रष्टाचार, घोटालेबाजी हम देखने को देख रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आजमगढ़ से भी सवाल लिया, बिजनौर से भी मैंने सवाल पूछा संवाददाताओं से, जांच की प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ रही, क्योंकि एक तस्वीर आप भी बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इस भ्रष्टाचार के खेल में कुछ और नाम भी हैं, कुछ और जिले भी हैं। और जब बात राजेश राय ने कही कि कुछ दिनों पहले, टाइम पहले जो अफसरों के तबादले हुए हैं, उन पर भी एक बार देख लेना चाहिए कि आखिर वो किस तरह से किए गए हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि वहां पर भी खूब ज्यादा उगाई की गई है जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। अभिषेक जी हाँ, बिल्कुल जिस तरह का सवाल आपने उठाया, निश्चित तौर पर उन दोनों एसपीज के कप्तानों के ट्रांसफर किए गए थे
ट्रांसफ़र किए जाने के बाद एक परिपाटी होती है, जिनको पनिशमेंट दिया उनको कुछ लोग बहाल भी कर देते हैं और भी ट्रांसफर करते हैं। लेकिन ये जो तादाद है ये इतनी नहीं होती है कि 40 और 45 आरक्षियों को पोस्टिंग दी जाए या एसओस पोस्ट कर दिया जाए या सब इंस्पेक्टरों को चौकियों पर पोस्ट किया जाए। ये तादाद कहीं पर भी नहीं है। और अगर ये हो रहा है तो बिल्कुल मंशा साफ है कि जाते जाते एक बाजार बन गया है और कप्तान साहब जा रहे हैं और जिसको जो खरीदना है अपना खरीद ले वो। दूसरी चीज ये बात जानकारी में आने के बाद जिस तरह की कार्रवाई हुई तो इससे भी एक बात साफ होती है कि डीजीपी मुख्यालय पूरी तरह से आंखें खोलकर इस चीज को मॉनिटर कर रहा था और जिस कप्तान के ट्रांसफर के होने के बाद उसने इस तरह के ट्रांसफर पोस्टिंग किए उस पर पूरी तरह से कार्रवाई की गई है। और अभी हो सकता है सवाल जवाब कार्रवाइयों का सिलसिला और भी देखने को मिले, क्योंकि धीरे धीरे जिलों के नाम बढ़ना शुरू हो रहे हैं। पहले 2 जिले थे, 3 जिले हो गए हैं। जानकारी मिल रही है कि एक और जिले का नाम कुछ घंटों में और इसमें शुमार हो सकता है। और जैसे जैसे इन जिलों का नाम शुमार होगा फहरिस्त और लंबी होती जाएगी। क्या कार्रवाई होती है, कैरेक्टर रोल पर कुछ लिखा जाता है इन आईपीएस ऑफिसर्स के, वो देखना होगा। दूसरी अहम चीज, इनको क्या दोबारा पोस्टिंग दी जाएगी नहीं दी जाएगी ये भी देखना होगा, या जिनको पोस्टिंग दे दी गई है उनकी पोस्टिंग रिवोक की जाती है ये भी देखना होगा। और इसके अलावा डीजीपी मुख्यालय आने वाले समय के लिए बाकी सारे जिले के एसपीज को क्या कोई ऐसा कानून जारी करता है या अपनी तरफ से कोई सर्कुलर जारी करता है कि इस तरह के ट्रांसफर और पोस्टिंग पूरी तरह से रोके जाएं। हालांकि अपने आप में ट्रांसफर पोस्टिंग को खेल को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं हमेशा, लेकिन खेल बाजार में नहीं बदल दिया गया इसमें। और खेल को बाजार में इस कदर बदला गया कि बात खुलकर हर एक आदमी तक पहुंच गई है वो। आज की डेट में अगर आज के दिन की बात की जाए, कल परसों तक शाम 5 बजे तक कल ये घटनाक्रम पूरी तरह से लोगों तक पहुंच रहा था। एक आम आदमी जो टैक्स पेयर है, जिसके लिए पुलिस वो है जो उसकी रक्षा करती है, जिले का कप्तान वो है जो उन सभी रक्षा कर्मियों का मुखिया है, अगर उसका नाम इस तरह की घटनाक्रम में शामिल होता है तो उसके दिमाग में क्या छवि जाएगी। और अगर वो जो रक्षक है वो अगर इस तरह की भूमिका पे उतारू हो जाता है कि जो पैसा दे उसको वहां, तो निश्चित तौर पर अपराध बढ़ेंगे, अपराध करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ेगा। मैं आऊंगा अभिषेक आपके पास। बिजनौर से इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, अपनी बात को रखें। पुलिस प्रशासन की छवि जैसे कि धूमिल हो रही है, पुलिस प्रशासन पर जहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं सर, इन लोगों को सरकार को पूरी तरीके से सुधार करना चाहिए। और जहाँ ये लोग चालान कर लेते हैं सर, एक ऑनलाइन चालान कर रहे हैं, ये भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कुछ जेब में अपनी जेब बनने के लिए ऑनलाइन चालान करते हैं, जहाँ पर परेशानी का जनता के लिए समझ। ठीक है सुहेल, बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल बिजनौर से जुड़े हुए थे जो सिस्टम को लेकर बात कर रहे थे। लेकिन सुनील, जो बात अभिषेक ने कही है, तबादले और पोस्टिंग को लेकर सवाल तो हमेशा से उठते रहे, लेकिन अब ये तबादले पोस्टिंग जो है बाजार में तब्दील हो गए, आखिर ये कैसे हो गया? देखिए अरे जिस तरीके से लोगों के जहन में, चाहे आईपीएस हो, चाहे सिपाही हो, दरोगा हो या इंस्पेक्टर हो, सबके जहन में एक बात घर कर गई है, जितना अपराध करना है, जितना लूटना है लूट लो, हम निलंबित होंगे, लाइन में जाएंगे, मुख्यालय से अटैच होंगे और कुछ दिन बाद फिर से बहाल होकर के आएंगे और फिर सरंगबाजी से नौकरी करेंगे और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये चीजें इन लोगों के दिमाग में पूरी तरीके से घर कर गई हैं और यही कारण है कि एक एसओ थाने में युवक को पीट पीट कर हत्या कर देता है और उसके बाद उसको फिर वहां से उसमें उसको सजा भी होती है। डीआईजी स्तर के अधिकारी उसके खिलाफ मुकदमा लिखवा कर उसको जेल भिजवा देते हैं। जेल में रहने के बाद वो फिर जब बाहर आता है तो फिर उसका प्रमोशन भी होता है, इंस्पेक्टर हो जा करके वो दूसरे जिले में फिर से तैनाती करके फिर से आराम से रंगबाजी नौकरी कर रहा है। एक एसओ थाने में बैठ करके रिश्वत लेता है, रिश्वत लेने के बाद वो जेल भी जाता है और जेल से छूट करके आता है, फिर से वो इंस्पेक्टर हो करके प्रमोशन पा करके फिर से दूसरे जिले में रह करके फिर वसूली करता है। यही कारण है कि इस तरीके से जब आईपीएस के नाम खुलासे शुरू हो गए हैं, जिस तरीके से अभी शुरुआत में आया था मामला कि आईपीएस ने सब आपस में पूरा गोल बना करके वो वहां जाना उसके लिए इतना रुपया देना, वहां जाना इसके लिए इतना रुपया देना, यहाँ तक कि एक उपाध्यक्ष एक बड़े प्राधिकरण में तैनाती तक के लिए करोड़ों रुपए तक की बोली लग गई।
तो सीधी सी बात थी, इन सब के पास एक ही मकसद इन सबका हो चुका है कि जितना लूट सकते हैं लूट ले। उसके अलावा वहां पर होगा सिर्फ वही कि लाइन भेजे जाएंगे, निलंबित होंगे, और इससे अलावा कुछ होना नहीं है, क्योंकि नौकरी से उनको बर्खास्त नहीं कर दिया जाएगा। और यही कारण है कि उनको पता है कि हम अगर 10 करोड़ रुपए वसूल लेंगे और 1 करोड़ रुपए भी अगर खर्च कर देंगे तो 9 करोड़ तो हमारे पास बचे रहेंगे। और यही कारण है कि वो लगातार एक के बाद एक भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार करने के बाद अगर कोई भ्रष्टाचार खुल गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर भ्रष्टाचार नहीं खुला, अगर कोई सामने भी भ्रष्टाचारी बैठा हुआ, तो जाहिर सी बात है इस पूरे के पूरे भ्रष्टाचार में सब के सब संलिप्त हो जाएंगे और पूरा भ्रष्टाचार एक बिल्कुल साफ सुथरी छवि के रूप में सामने आएगा और वो फिर जाकर के नई जगह पर तैनाती कर लेंगे। तो जब तक इस पे लगाम नहीं लगेगी, जब तक उनको बर्खास्तगी का डर नहीं होगा, तब तक लगता है इस तरीके की घटनाएं रुकने वाली बिल्कुल नहीं है। जब तक डर नहीं होगा तब तक इस तरह की घटनाएं, उस तरह का भ्रष्टाचार का खेल रुकने वाला नहीं है। ये बात साफ तौर पर समझ में आ रही है। लेकिन इस बीच मैं राजेश राय जी से मेरा एक सवाल है। राजेश राय जी, वैभव कृष्ण का मामला आपको याद होगा, जहां पर उन्होंने जो है अपने अधिकारियों पर आरोप लगाए थे और देखने को ये मिला था कि उन्हीं पर उल्टी कार्रवाई हो गई थी। और हम दूसरी तरफ एक तस्वीर ये देख रहे हैं जहां पर सुनील एक तरफ बात ये कह रहे हैं कि भाई जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हम तो देखते हैं जब कोई आवाज उठाता है तो उसी पर ही कार्रवाई हो जाती है। कई बार ऐसा देखने को मिला। उन्होंने आवाज उठाई थी और जो आवाज उठाई थी उसमें जो बातें थी, कुछ बातें तस्दीक भी हुई, कुछ शायद नहीं भी हो पाई। और फिर उनके खिलाफ भी आरोप लगा और जो उनके खिलाफ आरोप लगा उसमें भी जो है वो लोगों को सच्चाई मालूम पड़ी तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। ये तो बात यह है कि कहाँ पे क्या चीज है, उन्होंने आरोप लगाया, दूसरों ने भी आरोप लगाया, उसमें वो कार्रवाई हुई उनकी। लेकिन जिनके खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई, मेरा ख्याल है शायद जांच वाँच चल रही है, उसमें विजिलेंस की इंक्वायरी हो रही है और उसके बाद फिर विजिलेंस के बाद भी और सारी चीजें हो रही है। जो वर्तमान डीजी साहब थे उस समय वो डीजी विजिलेंस थे, तो विजिलेंस में उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और इसमें भी जांच के बाद कार्रवाई होगी। देखिए जांच के बाद कार्रवाई मैंने देखा वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ बहुत ज्यादा कभी हमने होते तो देखा नहीं है। एक आध रेयर केसेस में कहीं कुछ ऐसी बात हुई हो, लेकिन उसका जो और दूसरी चीज जो जहां जैसे भी आप बात कर रहे, सुनील जी बात कर रहे थे कि लोग अगर बर्खास्त भी हो जाते हैं तो कोर्ट से लौट, मेरा ये कहना है कि लोग अगर बर्खास्त भी होते हैं, कार्रवाई भी होती है, तो जाकर के माननीय न्यायालयों से न्याय की गुहार करके वो फिर लौट के वापस आ जाते हैं। और जब वो लोग ऐसी जगहों से पूरी प्रक्रिया से गुजर करके सारे अपने जो है वो जितने भी उन्होंने गलतियां की हैं, वो पाप किए हैं, उन सारे पापों को गंगा में नहा के लौट के आ जाते हैं, तो फिर और निर्द्वंद होकर के और जिसे कहते हैं और बड़ा भय भी सारे भय को छोड़ करके उसके बाद और बुरी तरीके से इन्हीं कामों में लिप्त होते हैं। अब मेरा क्या बिगाड़ लोगे, अब तो मैं सारा का सारा जो है मैंने सब जगह सारी दुनिया देख ली है, अब मुझे मालूम है, मुझे कोई डर नहीं है। निर्भय होकर के इस तरह की चीजें करते हैं और इस तरह की चीजों को रोकना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए इस समय बहुत जरूरी है कि जो आप बता दीजिए, आप तो सिस्टम से जुड़े हुए हैं, आपको कहाँ पे लगता है क्या किस तरह से इन चीजों पे लगाम लगाई जा सकती है, उन्हें रोका जा सकता है, आला अधिकारियों को इस तरह के कदम उठाने चाहिए तो एक तस्वीर कम से कम बदले, विभाग की तस्वीर, उसकी छवि कम से कम बेहतर हो, लोग विश्वास कर सकें। इसमें बहुत जरूरी है कि डीजी ऑफिस से इस बात के लिए नजर रखी जाए और ये नहीं कि जब तबादले हों और ऐसी खबरें आए तब नजर रखी जाए। पहले ऐसा सिस्टम हुआ करता था कि हर जिले में और वहां पे जो हमारी जो और एजेंसीज रहा करती थी, जो डीजी ऑफिस है उनसे अपने अफसरों की जो आम छवि है उसके बारे में जानकारी करता रहता था कि हमारा कौन सा अफसर कैसा चल रहा है, इसकी छवि कैसी है, जनता में उसकी छवि कैसी है, फोर्स में उसकी छवि कैसी है, ये जानकारी करके उसके आधार पर उनके भविष्य की पोस्टिंग्स के बारे में चीजें तय होती थी। अब पता नहीं, मेरा ख्याल है सब लोगों की जो व्यस्तताएं, इसलिए व्यस्तताएं बढ़ गई हैं और हो सकता है कि जो है वो प्राथमिकताएं बदल गई हैं, ये इस तरह की चीजें अब नहीं हो रही हैं। जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जो एक सुपरविजन होना चाहिए। आईजी रेंज बैठे हुए हैं, एडीजी रेंज बैठे हुए हैं, जोन बैठे हुए हैं, सब लोग बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, अब तो नोडल ऑफिसर हो गए हैं, आईएएस ऑफिसर्स नोडल हो गए हैं, इतने लोग नोडल हो गए हैं। आप लोगों के पास ये खबरें छन के चली आती हैं, ये जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके पास ये खबरें कैसे नहीं आती हैं? ये खबरें ना आने का केवल एक मतलब होता है कि जब जिस तरीके से जितने भी नोडल अधिकारी और जो एडीजी ये सब बनाए गए, जब तो मुझे सिर्फ और सिर्फ ये लोग कमरों में बैठ करके पूरी
पूरे का पूरा सिस्टम वहीं से देख रहे हैं। और जब तक ये लोग खुद जा करके थाना स्तर पर और खुद जा करके जब तक वहाँ के अधिकारियों को वहाँ का निरीक्षण नहीं करेंगे और जनता से नहीं मिलेंगे, हमें लगता है तब तक यही सिस्टम रहेगा। और जितने भी अभी यहाँ प्रदेश सरकार ने यहाँ पर नोडल अधिकारी नियुक्त किए, मैंने देखा कि वो आ करके सीधे बस गए और सर्किट हाउस में किसी ने बैठक कर ली, किसी ने जाकर के एडीजी साहब के बंगले में बैठक कर ली, तो किसी ने जाकर के जिले में किसी और एक फार्म हाउस में बैठक कर ली। तो ये सब जब बंद कमरों की जो बैठक जब तक नहीं खत्म होंगी तब तक यही हालात जी लगे क्या रहेंगे। कहेंगे, एसी के कमरों की आदत आदत छोड़नी पड़ेगी अधिकारियों को, तभी तस्वीर बदलेगी सर? 100% सहमत हूँ कि जब तक हमारे अधिकारी जनता के संपर्क में नहीं आएंगे, जनता के संपर्क में आएंगे, जनप्रतिनिधि के संपर्क में आएंगे, जो पत्रकार बंधु हैं उनके संपर्क में आएंगे, जब तक उनके संपर्क में नहीं आएंगे तब तक जो धरातल की जो सच्चाई है उससे वो अवगत नहीं होंगे। अगर अधिकारी जाकर के केवल अपने अधिकारियों से पूछेंगे, कहो बताओ कैसा क्या हाल चाल है, तो कहेगा साहब इससे बढ़िया तो कभी रहा ही नहीं। अगर केवल उन्हीं की बात सुननी है तो वो तो बैठे बैठे आप अपने हेडक्वार्टर में बैठे रहिए, उनसे फोन से बात कर लीजिए, तो जाने की क्या जरूरत है, पता करने की क्या जरूरत है। पता तो करने की बात तब है जो अधिकारी है, चाहे वो के जिले का, वो अगर जानना चाहता है जिले के बारे में, चाहे डीआईजी है, चाहे आईजी है, चाहे एडीजी है। अगर दिन भर में अगर आप 100-200 लोगों से मिलेंगे नहीं, आप जो है वो जो पत्रकार बंधु हैं उनसे नहीं बात करेंगे, आप हो सकता है कि आप बात करें तो लोग अलग से आपको बता दें, आप जनप्रतिनिधियों से संपर्क नहीं रखेंगे, लोगों से जब मिलेंगे नहीं, अपने को बंद कर लेंगे कमरे में, जैसे सुनील जी कहा सब कुछ इसी कमरे में बंद हो गया, तो थाने जाए चाहे न जाए, थाने जाए तो वो अच्छी बात है कि उनको जाके पब्लिक से लोगों से, गाँव में जाए मिले लोगों से, लेकिन कम से कम अपने यहाँ लोगों को इन्वाइट तो करें, वो एक्सेसिबिलिटी हो कि हर अधिकारी बड़ा छोटा कम से कम 150-200 लोगों से रोज मिल रहा है, तो उसको इलाके के बारे में पता लग रहा है, अपने एसओ के बारे में पता लग रहा है और अपने अफसरों के बारे में पता लग रहा है। और डीजी ऑफिस एक सिस्टम के तरीके से जो उनके तमाम टूल्स है, आज तो उनके पास एटीएस भी है, एसटीएफ भी है, क्राइम ब्रांच भी है, ईओडब्ल्यू भी है, एंटी करप्शन भी है, विजिलेंस भी है, इंटेलिजेंस भी है, दुनिया भर की ब्रांचेस हैं। अपने किसी एक डीजी से कह दें, किसी एक एडीजी को लगा दें किसी विभाग के कि जरा सा आप चुपचाप जरा ये पता कर लो, देखो इसके ऊपर उनको भरोसा हो, डीजी साहब को अपने जिस अधिकारी के ऊपर भरोसा हो। राजेश जी वक्त की थोड़ी सी कमी है फिलहाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभिषेक सिंह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रवि सिंह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जहीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सुबह बोलेगा में अपनी बात रखने के लिए। तो ये है स्थिति जहां पर आईपीएस भ्रष्टाचार की गंगा बहा रहे हैं। तस्वीर सुधारने की हम लगातार बात करते हैं, लेकिन तस्वीर हर बार उससे ज़्यादा बिगड़ जाती है और एक बार फिर बिगड़ी है। जैसा कि अभिषेक कह रहे हैं, हो सकता है कुछ घंटों में और ज़िलों के नाम सामने आ जाए और अधिकारियों के नाम सामने आ जाए। सिस्टम कैसे बदलेगा, कैसे पुलिस अपने ऊपर भरोसा कायम करेगी जनता का, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।